हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अ टैरो यूनिट 666 में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, ही, शी, आप कोई भी राशि की हो, आपके पर्सन कोई भी राशि की हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करती है उसे छोड़ दीजिएगा। आज हम देखेंगे आपका जो रिश्ता है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग है, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। आखिर आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तब तक आप एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन में अपने पर्सन का नाम लीजिए, उन्हें याद कीजिए और आज हम जानते हैं आप दोनों का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। प्लीज व्यूअर्स, प्लीज ज्वाइन, प्लीज सिंगल, प्लीज टैरो कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स है उनके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज व्यूअर्स, प्लीज ज्वाइन, प्लीज टैरो कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स है उनके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज व्यूअर्स, प्लीज ज्वाइन, प्लीज टैरो कार्ड। मेरे जो व्यूअर्स है उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मुझे गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ wands, ace of wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हम ये कार्ड सुन लेते हैं, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। फोर ऑफ swords, पेज ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, सेवन ऑफ कप, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हुए हैं। आई होप आप सभी को ये कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूंगी, आप दोनों की जो रिश्ते की जो एनर्जी है, ये बहुत सुंदर है। ये कार्ड बहुत साफ साफ बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल बहुत ज्यादा है। हो सकते हैं आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, या कोई पास्ट लाइफ भी रिलेशन हो सकता है। चॉइस कनेक्शन भी हो सकती है, जो किसी के विश्वास पर टिका हुआ। आप दोनों एक दूसरे से के दिल से जुड़े हुए हैं। आपने एक दूसरे को दिल से चुना हुआ है। यहाँ पर डेविल का कार्ड भी शो आया है और द लवर्स का कार्ड भी आया है। इसलिए मैंने कहा ट्विन फ्लेम, सोलमेट भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग किसी कार्मिक कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। द मैजिशियन का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की विश को पूरे फुलफिलमेंट करते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे ग्रोथ के तौर पे हो, चाहे वो किसी भी नजरिए से हो। आप दोनों एक दूसरे को कंपेयर अच्छे से कर पाते हैं, एक दूसरे को पूरे फुलफिलमेंट करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में
सेपरेशन या कन्फ्यूजन भी आ जाता है, तो भी आप दोनों का जो रिश्ता है वो टूटता नहीं है। देखिए, डेविल का भी कार्ड आया हुआ है, द लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। वो यही शो कर रहा है कि अगर मान के चलो आप दोनों सेपरेशन हो जाते हैं या अलग-अलग हो जाते हैं, तो भी कहीं न कहीं जाके ये रिश्ता टूटता नहीं है, वो फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो जाता है। कार्ड्स यह भी दिखा रहे हैं कि आप दोनों एक-दूसरे से रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, दोनों एक-दूसरे के लिए इक्वल फीलिंग रखते हैं। कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं करता है। दोनों आप एक-दूसरे को दिल से प्यार करते हैं। आप दोनों का इमोशनल रियूनियन दिल से बात होती है और दिल से ही रियूनियन होगी। देखिए, जहाँ जब द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे की मतलब विश को फुलफिलमेंट करते हैं, वहीं द न्यू एस ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड शो कर रहा है। एस ऑफ वांड्स हमेशा न्यू बिगिनिंग के कार्ड को शो करता है, नई शुरुआत को शो करता है। जहाँ आप दोनों हो सकता है किसी कार्मिक कनेक्शन में बैठे हो या हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो, जिसकी वजह से आप अभी चिंता में हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैंने जो रिश्ते में इतना एफर्ट लगा के रखा है, उसकी मतलब फ्यूचर में क्या होगा? इन द फ्यूचर में हमारी शादी होगी या नहीं होगी? आपको नेक्स्ट लेवल में वो कमिटमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आप इस चिंता में हैं। दूसरा ये भी दिखा रहा है जो आपके पर्सन हैं, वो भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। हालाँकि वो इमोशनली है आपके साथ में, इमोशनली अटैच है, आपको स्टेबिलिटी देना भी चाहते हैं, बट वो भी कहीं न कहीं किसी प्रकार के कार्मिक कनेक्शन से या फिर वही बोल दो कि उनकी मन के अंदर ही जो नेगेटिविटी है वही उन्हें रोक के रखी हुई है। नेगेटिव इन द सेंस ये भी हो सकता है कि उन्हें उनका ईगो हो सकता है या हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी भी तरह का रीज़न हो सकता है। बट आप दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट करते हैं। आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी हैं। आप दोनों का क्या चाहते हैं इस पर साफ-साफ बात करेंगे तो हो सकता है आपकी जो विश है वो फुलफिल में हो जाए। हो सकता है आप अपना पर्सन को एनकरेज कर रहे हो बात करने के लिए या तो वो आपके पर्सन आपको एनकरेज कर रहे हो बात करने के लिए, बट आप जो वो ऑफर दे रहे हो उसे लेना नहीं चाह रहे हो। आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा या ईगो में हो सकते हैं। जो भी हो, लेकिन आपको जो ऑफर आया है, आ रहा है या आने वाला है इन द नियर फ्यूचर में, आपको उसे रिसीव करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो आपके पास ऑफर आने वाला है, बहुत तेज़ी से आने वाला है और एक मतलब वो एग्रेशन के तौर पे बोलूँ, चाहे वो आपकी हर एक विश को फुलफिलमेंट के तौर पे बोलूँ, मतलब वो हर एक तरीके से आपके लिए पैशनेट होके आने वाले हैं आपकी तरफ में। कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहे हैं, आपके पर्सन अभी कन्फ्यूज़न है, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि जो आपके पर्सन है, उसने हो सकता है इस चीज़ में एफर्ट लगाया हो, इसकी वजह से ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, वो कन्फ्यूज़न में है कि मैं इस चीज़ के लिए करूँ या ना करूँ करके। हो सकता है उन्हें किसी बात का फ़ियर भी हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर में गलतफ़हमी भी हो सकती है, कि आप दोनों अगर एक-दूसरे से बात ना करो तो हो सकता है गलतफ़हमी भी हो सकती है। हो सकता है ये गलतफ़हमी ज़्यादा बड़ा रूप ले ले, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो एक क्लैरिटी आ भी सकती है। खासकर बात करने से आप दोनों के बीच का जो रोमांटिक एनर्जी भी हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पास द लवर्स का कार्ड तो आया ही, साथ ही साथ में थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। वो बता रहा है कि अगर आप दोनों एक-दूसरे से बातचीत भी करते हैं तो हो सकता है आप लोग का पैच अप हो जाए। कोई रोमांटिक डेट हो सकती है, रोमांटिक मीट हो सकती है या कोई रोमांटिक एनर्जी भी हो सकती है। वो आपको फिर से प्रपोज़ कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, अपना प्यार का फिर से वो इज़हार कर सकते हैं। लेकिन बात ये भी है, कार्ड ये भी शो कर रहा है कि हो सकता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर को दिखाता है, शादी, फैमिली बनना या लॉन्ग डिस्टेंस लव को भी शो करता है। अगर आप दोनों इस रिश्ते में सच्चाई से निभा रहे हैं, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें मतलब वो चाहते तो हैं आपसे शादी करना, आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना, मैरिज, फैमिली बनाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कप ये सारी विश को फुलफिलमेंट को दिखाता है, लेकिन ये इल्यूजन को भी दिखाता है। जब 7 ऑफ कप्स मतलब हो सकता है आप दोनों के बातचीत करने से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ये सारी चीज़ें आप लोग की फैमिली बन जाए, आपकी शादी हो जाए, आपकी मैरिड हो जाए, आप लोग का घर बन जाए, लेकिन एक इल्यूजन को भी दिखाता है। हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ना हो, कोई फैमिली इश्यू ना हो, कोई मतलब कास्ट इश्यू ना हो, कोई फ्रेंडशिप का मतलब फ्रेंड लोग का इंटरफेयर ना हो आपके पर्सन को फाइनेंशियली इश्यू ना हो।
अगर ये सारी इश्यू नहीं होंगी तो ठीक है, अगर ये सारी इश्यू होंगी तो थोड़े बहुत आपके रिश्ते में दरारें आ सकती हैं। हो सकता है आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बनाने में, लेकिन अगर इनका इंटरफेरेंस रहा फैमिली का, फ्रेंड्स का, बिज़नेस का, थर्ड पार्टी का, तो आपका जो पर्सन है वो इल्यूजन में जा सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकते हैं। जिसकी वजह से उन्होंने जो फ्यूचर में मतलब पास्ट में जो मेहनत किया हुआ है उसको ना देके वो अभी जो गँवाएँगे फ्यूचर में उसके ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान हो सकता है। हो सकता है उनको इस चीज़ का दुःख हो कि मैंने जो मेहनत किया है वो चला गया है, लेकिन वो ये ना देखे कि उन्होंने जो मेहनत किया है उसका फल आगे क्या आने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप दोनों के आगे आप दोनों के लिए है, अगर कोई आपके रिलेशन को मतलब बिगाड़ने की कोशिश करे या आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे तो उसको ना सुन के आप दोनों आपस में बैठ के बात कीजिएगा जिससे आप दोनों का रिश्ता बेहतर से बेहतर हो सके। द डेविल का कार्ड ये भी शो कर रहा है, द डेविल का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, हो सकता है थोड़ी बहुत इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। द डेविल का कार्ड दिखाना, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाना, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाना, मुझे मतलब नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो रही है। मतलब मुझे ऐसा अंदर से फ़ील हो रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है। अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं, आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान करते हैं, तो ये हील हो सकता है क्योंकि देखिए हो सकता है आप ही का कोई कर्मा बचा हो उनके साथ में जिसे बिताना हो, या हो सकता है पास्ट का कोई कार्मिक कनेक्शन हो जिसे आपको हील करना हो, क्योंकि आप जब तक हील नहीं करेंगे तब तक आपका मतलब शादी नहीं हो पाएगी, द लवर्स के कार्ड तक पहुँच नहीं पाएँगे। आप लोग का जो मतलब बीच-बीच में जो कनेक्शन खराब हो जाता है वो वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। आपको इस अपने रिलेशनशिप को ही अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को भी हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ताकि आप 3 ऑफ कप के साथ, आप अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एन्जॉय कर सकें, मोमेंट को एन्जॉय कर सकें। वार्निंग में ये भी है कि हो सकता है छोटी-मोटी नोक-झोंक भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी बात को लेके आप दोनों के बीच में तकरार भी हो सकता है। हो सकता है अभी बातचीत ना हो रही हो लेकिन फ्यूचर में जब भी बातचीत होगी, तो किसी भी पुराने बात को लेके आप दोनों के बीच में तकरार होते हुए दिखाई दे रहा है। यह रिश्ता तो स्ट्रॉन्ग है, जो कभी भी टूटेगा नहीं, बस थोड़ा-सा हीलिंग मैंने कहा ना थोड़ी-सी हीलिंग की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ना सबसे अच्छा आप ये कीजिएगा पास्ट की बातों को छोड़ के, मतलब अगर आप दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो जो पास्ट की बातें हैं, उसको छोड़ दीजिएगा। पास्ट की बातों को कीजिएगा ही मत। प्रेज़ेंट और फ्यूचर को देखिएगा आप दोनों अपना। प्रेज़ेंट अभी आपका कैसा है, फ्यूचर में आप दोनों कैसे रह सकते हैं, आप उस चीज़ को देखिएगा। अगर पास्ट की बात को लेके बैठे रहेंगे, तो लड़ाई-झगड़ा तो होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग कैसी लगी आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट यूनिवर्स और ट्रस्ट अपनी सेल्फ पे कीजिए। अपने सेल्फ के ऊपर विश्वास कीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि आपका जो ये रिश्ता है बहुत ज़्यादा हीलिंग माँग रहा है। तभी ये रिश्ता शादी तक जा पाएगा, क्योंकि आप लोग 2 सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, वो भी दिखा रहा है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन भी दिखा है, तो आपके रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक यू।